अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कोफ्ता बिल्कुल KNN स्टाइल में। इसके लिए मैंने लिया है 1 kg के लगभग चिकन। साथ में मैं मसाले ले रही हूँ 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला। इसके साथ मैं लूँगी 3 से 4 अदद चॉप किए हुए टमाटर, 1 प्याली हम दही लेंगे, थोड़ा सा देसी लहसुन, 3 से 4 अदद हरी मिर्ची ये मैं कोफ्तों में ऐड करूँगी, 4 से 5 अदद प्याज चॉप किया हुआ, 1 अदद मैं अंडा ले रही हूँ, 3 से 4 टेबलस्पून बेसन के लेने हैं, ये बाइंडिंग के लिए यूज़ होगा, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया। ये सब ऐड होगा कोफ्तों में। और ये प्याज और हरी मिर्च ये भी कोफ्तों में ऐड होगी। और ये मैं मसाले में ऐड करूँगी लहसुन, साथ में मैं धनिया ऐड करूँगी कोफ्तों में। अब सबसे पहले हम बेसन को ब्राउन कर लेंगे। बेसन को ब्राउन करूँगी मैं 3 से 4 मिनट। आपने इसको इस तरह भूनना है, जैसे इसकी खुशबू आएगी ये ब्राउन भून जाएगा। अब मैं सबसे पहले चॉपर में चिकन ले रही हूँ, इसमें मैं धनिया ऐड करूँगी, फिर मैं इसमें हरी मिर्च और प्याज ऐड करूँगी, फिर मैं इसमें लहसुन ऐड करूँगी, अब मैं इसमें जो कोफ्तों के लिए मैंने मसाले लिए थे वो ऐड कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर 1 अंडा ऐड करूँगी। अब मैं भुना हुआ जो बेसन है ये इसमें ऐड करूँगी। ये बाइंडिंग के लिए यूज़ होगा, अंडा और बेसन। थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली ऐड करना और चॉप करी जाना है। अब मैं इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी। अब मैं ऑयल लेके कोफ्ते बना लूँगी। बहुत ही सिंपल सा और इजी सा प्रोसीजर है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह से आप गोल गोल कोफ्ते बना लें। मैंने सारे कीमे के कोफ्ते बना लिए थे। अब मैं ऑयल लूँगी, एक बर्तन में इसको गरम करूँगी। जैसे ही गरम होगा मैं इसमें कोफ्ते फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर कोफ्ते फ्राई करूँगी। गरम हो गया। बारी बारी से आपने आहिस्ते आहिस्ते से डाल लेने हैं। 1 मिनट तक आपने एक साइड से पकाना है, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता पलटना शुरू कर देना है हल्के हाथ से। अब हम सबको पलट देंगे। 1 मिनट हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता इसको पलट पलट के आपने पकाते रहना है, तो इसका कलर आता जाएगा। अब साथ में मैं एक दूसरे बर्तन लूँगी, इसमें मैं घी ऐड करूँगी देसी। मैं अक्सर अपने खानों में देसी घी का इस्तेमाल करती हूँ, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब मैं अपने कोफ्ते जो है वो डिश आउट कर लूँगी। ये तकरीबन इस डार्क हो चुके हैं। इस कंडीशन में आपने इसको डिश आउट कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है ब्राउन। मैंने अपने कोफ्ते डिश आउट कर लिए हैं। अब मैं घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें प्याज ऐड कर लूँगी।
इसको थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा, फिर इसके अंदर मैं लहसुन ऐड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो ये लहसुन ऐड कर देंगे हम। और अब इसको हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे भून के। मेरा मसाला ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस कंडीशन में इसके अंदर पानी डाल दूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। आप जग में भी कर सकते हैं, आप मदनी के साथ इसको पीस के फ्राई करके भी पेस्ट बना सकते हैं। जैसे आपको जो चीज़ अवेलेबल है वैसे आप कर लें। अब इसको मैं मज़ीद भूनूंगी मसाले को, और इसमें सारे जो मैंने मसाले लिए थे वो ऐड कर लूँगी। ऐड करके इसको मिक्स करूँगी और इसको मज़ीद भूनती जाऊँगी। इसका कलर डार्क होता जाएगा। यहाँ पे इसका कलर डार्क हो चुका है। अब मैं इसमें दही ऐड कर लूँगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर लूँगी, तकरीबन ½ लीटर, और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इसमें कोफ्ते ऐड कर दूँगी। ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें कोफ्ते ऐड कर रही हूँ। कोफ्ते ऐड करके मैं इसको लीड दे दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। मैंने इसको पकाया। अब इसमें मैं हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ, और अब मैं इसमें अंडे लगा दूँगी, और ये मेरे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। मैंने इनको डिश आउट कर दिया। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। बिल्कुल KNN स्टाइल कोफ्ते बने। जो लोग KNN के कोफ्ते यूज़ करते हैं उनको अंदाज़ा हो गया होगा, बिल्कुल इसी तरह का उनका कलर होता है और बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर होता है, सेम वैसे बने हैं। अब मैं इसको टेस्ट करती हूँ। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है, और जायका भी बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसा KNN का होता है। आप घर में भी बाजार जैसे कोफ्ते बना सकते हैं बहुत ही परफेक्ट तरीके से। इसी तरह अल्लाह ताला मुझे आपके लिए और भी डिशेस बनाने की तौफीक अता फरमाए, और आप लोग मेरे चैनल को इसी तरह देखिए, मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।